सो कंटिन्यूइंग विद द टॉपिक जो हम छोड़ के गए थे कल, क्वेश्चंस दिए थे मैंने कल घर के लिए कि नहीं? लिखो ए सम ऑफ मनी, क्वेश्चन लिखिए ए सम ऑफ मनी, ए सम ऑफ मनी placed at compound interest, a sum of money placed at compound interest, placed PLACD, placed at compound interest becomes n times in t years, becomes, sorry, एक मिनट, sum of money at compound interest becomes 3 times of itself in 3 years, becomes 3 times of itself in 3 years, in 3 years 3 गुना हो रहा है वो 3 साल में. Full stop. In how many years will it be 9 times of itself? Will it be 9 times of itself? ठीक है. सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 3x of itself in 3 years. In how many years will it be 9 times of itself? कितने साल में ये अपना 9 गुना हो जाएगा? किस पे रखा है इसको रखा हमने, वी हैव प्लेस दिस एट कंपाउंड इंटरेस्ट. ठीक है. तो उस केस में फॉर्मूला क्या होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट की केस में अमाउंट की वैल्यू होती है अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन रेस्ट पावर एन. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर एन. ये किसके केस में होती है? कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द केस ऑफ अमाउंट फॉर द केस ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट. अब सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स n टाइम्स इन t years, becomes 3 times of itself in 3 years. In how many years will it be 9 times of itself? तो कितने साल में ये 9 गुना हो जाएगा? अगर ये 3 साल में तिगना हो रहा है तो 9 साल में बताओ कितना होगा ये? 9 साल में कितना होगा तो वो बताना है. तो आपको पता है कि अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. अब यहाँ पे बोल रहा है कि इसको स्टेटमेंट को, ये स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट आती है, ये पहली वाली, ये दूसरी वाली. पहले मैं इसको यूज़ करता हूँ. बोलता है कुछ पैसा मैंने जो रखा था, अगर मैंने 100 रुपये रखा था वो 300 रुपये बन जाता है. कितने साल में? 3 साल में. दर दी है आपको किस रेट पे? ये दिया है क्या? रेट दिया है? नहीं दिया है. मुझे बोला गया है कुछ सम ऑफ मनी है, यानी कि कुछ पैसे हैं मेरे पास. लेट सपोज P है, वो 3P हो गया. क्यों हो गया? क्योंकि तिगना हो रहा है. कितने साल में? तो आपने बोला वो N है 3 साल में. हो गया ये. यही पैसा 9 गुना हो रहा है. 9 गुना हो रहा है कि 9 साल में बताना है? 9 टाइम्स हो गया. तो यही पैसा जो पहले P था अब 9P हो गया. बताओ जी ये कितने साल में ऐसा होगा? ठीक है. अमाउंट इक्वल्स टू प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर एन. एन की जगह पहले से बोला कुछ पैसा था, तिगना हो गया. 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर 3. तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे एन की जगह 3 टाइम्स 3 साल में हुआ, 9 टाइम्स बताना कितने साल में हुआ. अगर अब मैं ये देखता हूँ, अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूँ तो ये वैल्यू और ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम लग रही, कैंसिल हो जाएगी. तो मैं क्या करता हूँ, इसको डिवाइड करता हूँ. तो 9P 3P P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर n इक्वल्स टू P 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस्ट पावर 3. P से P कैंसिल, ये कैंसिल, 3 के 3 तिया. ठीक है, ये 3 आ गया.
अब यहाँ पे पावर अलग अलग है, ठीक है। 1 + r/100, ये 3 आ गया, ये p से p कैंसिल, 3 टाइम्स हो 9 टाइम्स हो गया, 3 1 3 दिया, 1 + r/100। हमें क्या बताना था, कितने साल में हुआ, कितने साल में हुआ। पावर्स आर इक्वल, यहाँ पे बोल रहा है कि सम ऑफ मनी अमाउंट्स टू itself 3 years, nine times of itself in 9 years, p1 + r/100 1/r/100 कैंसिल तो नहीं, पावर इक्वल होंगे। हमें चाहिए ही है 1 + r/100 इंटरेस्ट, इंटरेस्ट होगा प्रिंसिपल। आप तो इसकी शॉर्टकट ट्रिक लिखिए, मैं इसको करता हूँ, यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन हो रही है मुझे। इसकी शॉर्टकट ट्रिक लिखिए, शॉर्टकट ट्रिक के लिए इस नोट करिए, ए सम ऑफ मनी, शॉर्टकट ट्रिक में लिखिए, नोट करिए इसको, नोट, इसकी शॉर्टकट ट्रिक है, ए सम ऑफ मनी एट CI, a sum of money becomes CI, sorry, a sum of money placed at CI becomes n times in t years, becomes n times in t years and m times in x years, and m times in x years, n times in t years and m times, पहले n times in t years हुआ, फिर m times in x years हुआ, then n की पावर 1/t, n की पावर 1/t इक्वल्स टू m की पावर 1/x, n की पावर 1/t इक्वल्स टू m की पावर 1/x। अब इस क्वेश्चन में देखो ये क्या क्या वैल्यू दी है, जो ये n क्या है, ये m क्या है, ये देखो और खुद से करने की कोशिश करो। फॉर्मूला बता दी मैंने, मैं तब तक इसको करेक्ट करता हूँ। नॉट प्लस इंटरेस्ट पता लग गया, सिंपल इंटरेस्ट, इसको क्या कर देंगे, ओके, तो 3p की जगह कर देंगे 3 × 3p, डिवाइड करना ज़रूरी है, डिवाइड किया, ये हो गया 8p, ये आ गया 2p, अमाउंट +p + 1 + r/100 रेज़्ड टू पावर n। आया किसी का? यहाँ क्या बोल रहा है, n क्या है यहाँ पे? नहीं, n क्या है? n ऊपर वाले क्वेश्चन में मैच करो ना, क्या लिख रहा है आपको, n क्या है? उन दोनों को मैच करो, क्या लिख रहा है, क्या पता लग रहा है आपको, व्हाट इज n? n रेट है, मतलब क्वेश्चन पहले पढ़ो जो मैंने लिखा है, उसके बाद जो क्वेश्चन जो आपको नोट करवाया वो देखो क्या हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है, हाँ, वहाँ से आपको n और m की वैल्यू पता लगेगी ना। तो यहाँ बोल रहा है सम ऑफ मनी एट कंपाउंड इंटरेस्ट अमाउंट्स टू 3i ऑफ इट सेल्फ, वहाँ n टाइम्स है, तो n यहाँ पे कितना है, 3, तो n की जगह 3 डाल दो 3। फिर उसके बाद, अच्छा, उसके बाद क्या हो रहा है,
3 टाइम्स कितने साल में हो रहा है, 3 साल में। तो 3 जो टी है वो 1/t आएगा, तो 1/3 आ गया यहाँ से। फिर क्या बोल रहा है, फिर बोल रहा है इन हाउ मनी ईयर्स इट विल बी 9 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ। तो यहाँ m टाइम्स, m क्या है 9, और 1/x, x तो दिया ही नहीं है, तो 1/x को ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब हम इंडिसेस की फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इंडिसेस में क्या बोला था, 3 की पावर 1/3। अगर बेस सेम होंगे तभी इनको इक्वेट कर सकते हैं पावर्स को। तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, तो इसको लिख दूँगा 3 1/3 इक्वल्स टू 3 2 2/x है। ये 3 कॉमन हो गए, तो मेरे पास आया 1/3 इक्वल्स टू 2/x। तो यहाँ पे x की वैल्यू आई 6 साल। 6 ईयर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, 6 साल इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, मैं अभी लॉन्ग कट से कहीं गड़बड़ हो रही कंटेम्प्रेरी मेथड से। और प्लस इंटरेस्ट हो रहा है 3p 9p 1 + r/100। ठीक है, ये हो गया। अभी शॉर्टकट से देखते हैं इस कंटेम्प्रेरी को, देखता हूँ मैं थोड़ी टाइम में, बताता हूँ कैसे करेंगे इसको। फॉर्मूला क्या है पहले देखना है, n टाइम्स। क्वेश्चन में देखो n टाइम्स क्या है, n टाइम्स 3 है, तिगना हो रहा है कितने साल में, तो 1/t है, 3 साल में हो रहा है। 9 टाइम्स कितने साल में, यहाँ पे वो दिया है x, वो दिया ही नहीं, यहाँ पे तो x ही रखा है इसको। अब यहाँ पे 3 की पावर 1/3 है, और 3 को क्यों रखा, 9 को 3 क्यों कन्वर्ट करा। मैंने इंडिसेस में बोला था आपको कि ये दो अगर इक्वल होंगे तभी इनकी पावर इक्वेट होगी। तो ये 3 1/3 3 इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। और एक इंडिसेस की फॉर्मूला लगाई, x की पावर m की पावर n होता है x की पावर mn। तो 2 1 2 2/x आ गया। ये 3 इक्वल है, तो इक्वेट कर दिया 1/3 को उसको 2/x, x की वैल्यू होगी 6 साल। डन। इसको देखते हैं अभी, इसको इस तरीके से देखते हैं कहाँ पे गड़बड़ हो रही है। लिखो द SI on a certain sum of money, the SI on a certain sum of money the SI on a certain sum of money for 2 years, the SI on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum, at 10% per annum is rupees 400, is rupees 400. The SI on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum is rupees 400. Find CI at the same rate and for the same time. And find CI at the same rate and for the same time. ठीक है, अब आपको पहले क्या मिल जाएगा, पहले द SI on a certain sum of money for 2 years at 10% per annum, तो 400 दिए आपको, certain sum of money for 2 years at 10% per annum में 400 यानी कि 400 2 साल के बाद आ रहा है। तो अगर आप वो वाली वैल्यू करते हैं, कौन सी वाली वैल्यू, इसको समझाता हूँ मैं वैसे तरीके से। इसकी फॉर्मूला भी है बट अभी हम ऐसे करेंगे। मैंने कहता था कि 2 साल के लिए आप क्या करते थे, ये बनाते थे पहले ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला और फिर ये वाला। ठीक है, उसने क्या बोला है, 2 सालों का मेरा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 400, तो ये आ गया 200, ये कितना आ गया 200 आ गया 200। अब क्या करते थे, यहाँ पे क्या लिखते थे, रेट दिए आपको, रेट कितनी है 10%, उसको कन्वर्ट करा तो क्या बन रहा, तो 10% को कन्वर्ट करा तो वो बना 1/10।
तो जैसे हम इधर से इसको डिवाइड कर देते, इसको मल्टीप्लाई कर देते तो 2000 बन जाएगा। तो पैसा कितना था 2000, 2000 का और 1/10 कर दूंगा, तो 1/10 करा तो कितना है 20, तो टोटल आ गया इसका 420। आंसर खत्म के। ठीक है, समझ आई ना क्या करा, मतलब उल्टा चलना है अब। ठीक है, आपको समझ आई। आपको दिया गया था कि 2 साल में जब रेट 10% है, 2 साल में रेट 10% है, आपका सिंपल इंटरेस्ट 400 बन रहा है। तो सिंपल इंटरेस्ट हर साल में सेम रहता है, ये तो पता है, जानकारी आपको। तो ये 200 इधर लिया, ये 200 इधर हो गया। 2 साल का, पहले साल का 200, दूसरे साल का 200, 400 हो गया। अब मैंने कहा अगर मुझे प्रिंसिपल बताना होता तो दर कितनी दी है 10% की दर से, उसको कन्वर्ट करा तो इट विल बिकम 1/10, और 1/10 यहाँ लिख दिए। इसको हम डिवाइड करते तो ये आता था, इसको ये मल्टीप्लाई करो ये आ जाएगा, तो आपको प्रिंसिपल अमाउंट मिल गई। लेकिन अब मुझे प्रिंसिपल तो चाहिए ही नहीं, मुझे क्या चाहिए, मुझे ये वैल्यू इसको आगे करूँगा किससे मल्टीप्लाई, 1/10 से। ये कहाँ से आई, ये है, तो ये 20 है, ये तो ये क्या आ गया कंपाउंड इंटरेस्ट, 200 200 400 420, तो 420 आपको कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया। और इसकी एक फॉर्मूला भी है, अगर आपको इस तरीके से समझ नहीं आ रही है तो दूसरी फॉर्मूला लिखिए, फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी उसके लिए। CI/SI, CI/SI इक्वल्स टू 200 + R होल डिवाइड बाई 200। पहले लिखेंगे होल डिवाइडेड बाई 200, मतलब CI/SI एक तरफ रहा इक्वल्स टू दूसरी तरफ 200 + R डिवाइडेड बाई 200। ठीक है, आप इसमें अप्लाई करके देखो यही आंसर आ रहा है क्या। ठीक है, बन गया। ठीक है, समझ आ गई, जिस मर्जी तरीके से करो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ले फिर। यही क्वेश्चन में जो JKPSC उनको बड़ा मज़ा आता है क्वेश्चन डालने में, डिफरेंस वाले, डिवीजन वाले। ठीक है, उसके बाद लिखिए द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI, the difference between CI and SI on a certain sum of money, the difference between CI and SI on a certain sum of money at 5% per annum, at 5% per annum for 2 years is rupees 2, is rupees 2. Find the sum, find the sum. करने की कोशिश करो, उसको गलत भी निकले बट करो कुछ, खाली नहीं बैठना है। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, मैं करिए इसको। इंटरेस्ट 3i1 1
बना किसी का? चलो पहले वाला पिछला वाला क्वेश्चन देखो, जो ये 6 ईयर्स निकला था उसको देखते हैं। फॉर्मूला वही रहेगी, जैसे चलेगा। अमाउंट किसके बराबर था? अमाउंट वाज 3 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर्स एंड इट बिकम्स 9 टाइम्स इन n ईयर्स। ऐसा ही था। तो इसके बाद मैंने क्या करा, पहले इस पार्ट को लिया मैंने, तो ये p से p कैंसिल कर दिया। तो मैंने कहा 1 + r/100 रेस्ट पावर 3 की वैल्यू आई 3। इस क्यूब को हटाने के लिए क्या करा, दोनों तरफ से क्यूब रूट कर दिया। तो ये आ जाएगा 1 + r/100 = 3 की पावर 1/3। आगे अब ये आ गया, इसकी जगह यहाँ डाल देता हूँ। ये यहाँ पे ये p और ये p कैंसिल हो गया, तो 9 = 1 + r/100 की जगह क्या लिखा, 3 की पावर 1/3। और उसकी भी पावर कितनी है, n। तो ये बन जाएगा 3n/3 और यहाँ पे 3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो ये 3 सेम है, तो 2 = n/3 आया। तो 3 2 = 6, n की वैल्यू 6 ईयर्स आ गई। ठीक है, ये ऐसा वाला पिछला क्वेश्चन जो करा था हमने कन्वेंशनल मेथड से। और फॉर्मूला ये है उसकी, जो शॉर्टकट फॉर्मूला है। अब इस पे आते हैं, इस पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है क्या था। इसको ऐसे देखते हैं, पहले इसके देखते हैं कि इससे होगा कि नहीं, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या दिया हुआ है आपको? डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI कितना दिया है? 5% पे 2 साल है, 2 साल पे। तो अगर ऐसा करते हैं, ऐसे चेक करते हैं, ऐसे बनता है ये क्या? तो आपको डिफरेंस दिया है, तो डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस हमेशा ये वैल्यू होती है। यहाँ पे कितनी वैल्यू है, कितना दिया है यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी होती है? आपको कितना परसेंटेज कितना दिया है? 5%। तो 5% का मतलब हो गया 5%, 5/100 1/20। तो वहाँ से डिवाइड करते थे, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 20 दूने 40 हो गया। फिर 40 दूने कितना हो गया? 800। ख़त्म की। ठीक है, उल्टा ये पता क्या कर रहा है, कल हमने ऊपर से चले थे, आज नीचे से ऊपर लेके जा रहा है। तो वही ध्यान रखना, वहाँ की तो कुछ है ही नहीं। समझ आई कि अभी भी कन्फ्यूजन है? नहीं आई? देखो क्या किया हमने, उसने बोला कि आपने जब ये गोले बनाए थे, सर्कल्स बनाए थे, अब मैंने क्या बोला था, जो लास्ट वाला था वो हमेशा डिफरेंस आता है 2 साल के केस में। तो उसने दिया ही कितना है, 2 साल है, 2 रुपये डिफरेंस दिया ना उसने, तो 2 लिख लिया मैंने। अब हम ऊपर से जब आते थे तो 1/20 से डिवाइड करते थे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 20 दूने 40 हो गया, 40 दूने 800 हो गया। समझ आ गई? क्लियर हो गया? और एक क्वेश्चन देता हूँ ताकि क्लियर और हो जाए। या आप दूसरी तरीके से कर सकते हो, फॉर्मूला लिखो फिर इसकी। अगर आपको इससे नहीं आ रहा है समझ, तो डिफरेंस लिखिए। देखिए डिफरेंस इक्वल्स टू डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI। हमेशा बड़ा कौन होगा, CI की SI? CI होगा फॉर फर्स्ट ईयर। पहले साल सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों क्या होते हैं? सेम होते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट दूसरे साल में लगता है, दूसरे साल के बाद लगता है सूद पे सूद। ठीक है, तो ठीक है, तो लिखिए डिफरेंस इक्वल्स टू प्रिंसिपल R/100 रेस्ट पावर क्या है? रेस्ट पावर 2। ठीक है, रेस्ट पावर 2। डिफरेंस इक्वल्स टू P ब्रैकेट स्टार्ट R/100 ब्रैकेट क्लोज की पावर स्क्वायर। ठीक है, अब इससे करके देखिए वैल्यू यही आ रही क्या?
ले फिर क्वेश्चन आ रहा है, सही आ रहा है क्या? लिखो द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई the difference between CA and SI on a certain sum of money, on a certain sum of money at 12.5% per annum for 2 years is rupees 5. Is rupees 5. Find the sum या find the principal. Find the principal. अब जिस मर्जी तरीके से करो, अब जल्दी जल्दी करो। अब आपको तो दिया हुआ, कराया भी है। करो शाबाश। फॉर्मूला भी दिए, फॉर्मूला में तो पुट करो, फॉर्मूला जो भी दिए हैं। 64 खाली 64 यह जगह 12.5 हो गए 1/8। 8 5 सा 40, 40 इंटू 8 320, 40 इंटू 8 हो गया 320। देखो ना नीचे कितना डिफरेंस दिया आपको, 5 दिया। 1/8 12.5 को कन्वर्ट करा तो 1/8 आता है। तो 8 5 सा 40, यहाँ पे 40 आया, 40 को फिर से 8 से करा तो 320 आया। ख़त्म खेल। अब फॉर्मूला भी पुट करके देखो, फॉर्मूला जो दी है। हाँ सेम से जैसे ऊपर से नीचे आते थे 1/20 1/20, तो 1 उसी से, हाँ 1/8 से, क्योंकि जो परसेंटेज दिया ना आपको वो फिक्स है। आपको कितना दिया है 12.5, वो कन्वर्ट होता है 1/8। हाँ 800 की जगह 320 आएगा ना। देखो ना, आपको देखो यहाँ पे समझाता हूँ। यहाँ पे 1/20 था ना, 1/20 है ना 5%। ऐसे ही अगर हम 12.5 को कन्वर्ट करते हैं तो 1/8 आता है। तो आप यहाँ पे 1/8 लिखेंगे, तो यहाँ पे 5 8 5 40 हो गया। 40 को फिर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 से। 8 चुके 32, 320 आएगा। ख़त्म खेल। ठीक है, अभी भी कन्फ्यूजन है क्या कि हो गया? फॉर्मूला में डाल के देखो, फॉर्मूला डाल के निकल रहा है, वही निकल रहा है। लास्ट में आपका हो गया, समझ आ रही है? चलो फिर मूव करते हैं तीसरे पे। अगर किसी को कन्फ्यूजन है प्लीज़ पूछिए, मैं फिर से समझाऊंगा। उल्टा चलना, बस ध्यान ये रखना है, उल्टा चलना है। बाकी मल्टीप्लाई सेम नंबर से ही होगा। नहीं तो अदरवाइज देयर आर वेरियस मेथड्स, यानी कि आपके पास जनरल फॉर्मूला भी है, जनरल फॉर्मूला पुट करिए उसके आंसर निकालिए, बट वो थोड़ा लेबोरियस हो जाता है, लेंथी हो जाता है वो। ठीक है, देखिए द डिफरेंस बिटवीन, सो इफ़ द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, if the difference between, next question लिखिए, next question लिखिए, if the difference between CI and SI on a certain sum of money, on a certain sum of money for 3 years at 5% per annum
at 5% per annum is rupees 122 find the principal. Find the principal. फोर हाँ, ये 3 साल का है। हर क्वेश्चन में ऐसे थोड़ी मिलेगा 3 साल का है, ये पहले 2 साल का था। क्वेश्चन तो देखो, 3 साल के हिसाब से करो उसको। करें इसको इस तरीके से करते हैं। फाइव परसेंट इक्वल्स टू 1/20। ठीक है, अब थोड़ी कॉमन सेंस का यूज़ करना है। यहाँ पे देखेंगे तो मेरे पास कितने सर्कल्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो ये 3 साल का, 2 साल का तो सिंपल था, 2 साल का 1 2 3 ये हो जाता था 2 साल का, 3 साल का। अब यहाँ पे क्या बोला है कि टोटल जो डिफरेंस है वो कितना है, 122 है। 122 ये वाला पार्ट होता है। दिस पार्ट इज़ 122। अब दिस पार्ट इज़ 122, अब मुझे सेट करना है। तो मैंने कहा अगर मैं ऐसे करूँ, ये कितना वैल्यू है 1/20। तो मैंने कहा अगर इसको ऐसे करूँ 40 40 40 कितना हो गया 120। डिफरेंस कितना है 122 का। इसको 1/20 से कर दो, कितना आ रहा है 2 आ गया। फिर इसको इसके साथ करो 1/20, कितना बन गया 800। इसको करो 1/20 से, कितना आ गया 16,000। खत्म के। ये हमारा पार्ट थोड़ा आपको ब्रेनस्टॉर्म करनी है कि आपको देखना है जो डिफरेंस है उसको कैसे मैं सेट करूँ इन चारों में। ये 3 इक्वल होते हैं हमेशा, ये 800 800 800 इक्वल होता है हमेशा। ये तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 800 800 1600 1600 800 2400। लेकिन मुझे वो बोला ही नहीं निकालने के लिए। मुझे क्या बोला है, मुझे बोला है कि यहाँ पे कि टोटल जो है आपको पहले पिछले केस में जो डिफरेंस होता था खाली ये होता था अगर 1-2 साल का दिया होता है। अब 3 साल का तो ये 4 हो जाएंगे, ये तीनों इक्वल होते हैं, ये पता हमें, सेम लाइन इक्वल होता है। तो अब 122 दिए, इसको सेट करना है। अब सेट कैसे किया मैंने कहा मुझे ये अजम्पशन है कि तीनों में बराबर बांटूंगा। तो अगर मैंने 30 30 60 30 90, लेकिन चाहिए कितना 120। मैंने कहा 40 40 40 40 40 80 120 हो गए। तो थोड़ा इसमें मैंने क्या करा, सोचा, कॉमन सेंस करा। तो ये आ गया आपके पास 120। अब 120 तो आया, लेकिन अगर मैं 40 को ये परसेंटेज कन्वर्ट करा हुआ है, दिया हुआ है, तो 1/20 से मल्टीप्लाई करा तो 2 आया, तो ये 122 ही बना। और 122 बना, फिर चलते रहो ऊपर। इसको 20 से करा 800 हो गया, इसको 20 से करो 1600 हो गया, 16,000 हो गया। तो 16,000 इज़ योर आंसर। ठीक है, 16,000 इसकी वैल्यू है। और अगर इसकी एक फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला लिखता हूँ मैं। ये 2 कहाँ से आया, देखो टोटल उसने दिया था कि ये जो डिफरेंस है सारा 122 का है। तो मैंने 40 इसको दिए, 40 इसको दिए, 40 तो 120 बना। बचे पीछे 2 वो इसको दिया। कैसे दिया, क्योंकि 1 से हम डिवाइड करते हैं तो 1/20 से डिवाइड करा तो 2 आया यहाँ पे।
उसकी फॉर्मूला लिखिए, डिफरेंस इक्वल्स टू पी आर का स्क्वायर 300 प्लस आर अपॉन 100 का क्यूब। ये फॉर्मूला आपकी पी, ये वाली लाइट बंद कर दो, ये वाली लाइट बंद कर दो। पी आर का स्क्वायर 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का होल क्यूब। ठीक है, पी आर का स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब। इसको आप सिंप्लीफाई करो, देखो यही आ रहा है, इस तरीके से करो उसको सॉल्व, फॉर्मूला में पुट करके दिखा लो। हाँ जी, 100 का होल क्यूब, देखो पी आर का होल स्क्वायर, आर पे खाली स्क्वायर है, ब्रैकेट स्टार्ट 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का क्यूब, 100 का क्यूब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर करो पहले इसको। खाली आर के साथ है, पी आर के साथ खाली स्क्वायर है, ब्रैकेट स्टार्ट 300 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 का होल क्यूब है। ठीक है, आ रहा है ऐसे आंसर 16,000 ही आ रहा है, 16,000 ही आ रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं सेम इसी बेसिस पे, चाहे आप वो वाला लगा लो, चाहे आप थोड़ा कॉमन सेंस वाला लगा लो, देखो आप कैसे करना है। मैं आपको और एक सम दे देता हूँ और एक प्रॉब्लम दे देता हूँ डिफरेंस बेस पे। वन थोड़ी लाना था, वो तो दिया हुआ था उसको कहाँ लाना था, हैं? ऐसी क्या कैलकुलेशन कर लिया आपने? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखिए, सेम ऐसा रहेगा क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी, द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी for 3 years at 10% per annum, at 10% per annum, if the difference between CI and SI on a certain sum of money for 3 years at 10% per annum is rupees 62, find the principal, find the principal.
हाँ जी 2000 आ रहा है, ये आया 20, या 20 या 20, ये 2, तो 2 को 20 से करा, सॉरी 2 को 10 से करा तो 20 आया, 20 को 10 से करा 200 आया, 200 को 10 से करा तो 2000 आया, 2000 आपका आंसर आ गया। अब फॉर्मूला से करो, आ गया 2000। देखो ना, ये बांटने की मेन चीज़ तो ये बांटने वाला हिसाब है। ये 20-20 क्यों बांटा, क्योंकि टोटल 60 है तो 62 है टोटल, 3 में 20-20-20 बांटा और रेट को कन्वर्ट करा, 10% है, 1/10 हो गया, तो 20 को 1/10 करा तो 2 आया, तो सेट हो गया ये। तो आप ऊपर चलते जाइए, 20 को 2 से करा 40, सॉरी 20 को 10 से करा 20 आया, 2 को 10 से करा 20 आया, 20 को 10 से करा 200 आया, 200 को 10 से करा तो 2000 आया, और 2000 आपका आंसर आया। ठीक है, डिफरेंस वाले हो जाएंगे अब, 2 साल 3 साल, 1 साल वाले, 1 साल वाले तो है ही नहीं कुछ, 1 साल वाला क्यों नहीं है, क्योंकि डिफरेंस रहता ही नहीं है, और वो मंथली कंपाउंड इंटरेस्ट करेगा तब जाके होगा। चार साल को और बढ़ा देते, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 और फिर 1 2, मतलब और बढ़ते जाएंगे वो। ठीक है, मतलब ये अब 4 करने पड़ेंगे। वो ऐसा हुआ तो पूछेगा ही नहीं, जैसे 20 ईयर्स का अगर पूछा उसने, वो बता क्या होगा, वो कैंसिल करोगी वैल्यू, कोई भी वैल्यू कैलकुलेटेड नहीं होगी, वो आपको क्या होगा, वो आपको डेटा छोटा करने के लिए दिया होगा उसने। जो एक्चुअल वैल्यू रहती है वो 2-3 साल में पूछता है, वो जो आपको कैलकुलेटेबल वैल्यू है। आगे वैल्यू क्या करता है वो एक वैल्यू दूसरी वैल्यू से कैंसिल हो रही होगी, वो छोटी वैल्यू बनेगी। ठीक है, और जितना वो बड़ा देगा, इट इज़ बाउंड टू, कि इसलिए दिया आपको डिसीव करने के लिए कि भाई इतना साल तो होगा ही नहीं, लेकिन वो दूसरी वैल्यू से कैंसिल हो जाएगी वो। ठीक है, क्वेश्चन ले लेते हैं अभी हम और आगे, जिससे क्लियर होगा। लिखिए ₹3600 becomes 6000 in 4 years. ₹3600 becomes 6000 in 4 years at a certain rate of compound interest, at a certain rate of CI. 3600 becomes 6000 in 4 years at a certain rate of CI. What will be the sum after 12 years? What will be the sum after 12 years? इस केस में रेट दोनों काउंट्स में सेम है, उसी रेट से हो रहा है, जितनी रेट से, मतलब मैंने 3600 दिए थे, 3600 डाले थे, वो 4 साल में 6000 हो गए। बताओ वही 3600 12 साल में कितने बन जाएंगे? समझ आ गई? फिर से बताता हूँ, बोल रहा है 3600 आपने खाते में डाले थे, वो 6000 बन गए 4 साल में। अब उसी रेट से अगर चलते गया मैं, तो बताओ जी ये 12 साल में 3600 रुपये कितने बन जाएंगे? ये कैलकुलेट करना आपको, करने की कोशिश करो उसको। हाँ जी 12,000 आ रहा है, देखते हैं। अभी पहले ऐसे देखते हैं कन्वेंशनल मेथड से। बोलता है अमाउंट किसके बराबर होता है? अमाउंट होता है प्रिंसिपल 1 + R/100⁻n। अभी बोल रहा है पैसे मेरे पास पहले थे 3600 रुपये, वो बन के 6000 रुपये, किसी दर पे जो दर दी नहीं है हमें, और नंबर ऑफ़ ईयर्स हैज़ बीन गिवन टू अस 4, ये दिया हुआ।
फिर बोल रहा है कि यही पैसे 3600 बन रहे हैं, कितने बनाने हैं ये पता हमें, कितने बनेंगे वो बताना है जब साल कितने होंगे, 12 साल। ये क्लियर हो गया। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं 1/100 की पावर 12 की निकालनी है वैल्यू, उसको इसमें डालूंगा तो यहाँ से मुझे अमाउंट मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, 1 + r/100 की पावर 4 को लिख देता हूँ यहाँ 6000/3600। ये 2 0 ये 2 0 गए तो 60/36 आए, तो 6 10 6 6 36, 10/6 आए तो 10/6 इसकी वैल्यू आई। यहाँ पे कितनी वैल्यू है इसकी, 12 है। इसको ऐसे लिख दूंगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3600 × 1 + r/100 की पावर 4 की पावर 3। 1 + r/100 की पावर 4 की पावर 3, 4 थी 12, लेकिन 1 + r/100 पावर 4 किसके बराबर है, 10/3600 × 10/6 कितनी बारी, 3 बारी है, 3600 × 10 × 10 × 10 अपॉन 6 × 6 × 6 600 फिर या 6 के 16 6 96 66.66, तो ये मेरे पास आया 16660। 2 0 चले गए, ये आंसर आ रहा है कुछ। पहले रुक जाओ, रिपीट तो बाद में करेंगे, पहले देखेंगे क्रॉस चेक करके सही आ रहा है कि नहीं। शॉर्टकट फॉर्मूला देखो उसकी, पहले उतार, एक मिनट रुक जाओ, पहले मैं शॉर्टकट देखता हूँ। सही है, उतार लो उतार लो। ठीक है, अब हम शॉर्टकट फॉर्म अभी बताता हूँ। ये पहले स्टार्टिंग में यही समझाते हैं ये कैसे हुआ। आपको पता है अमाउंट किसके होता है, प्रिंसिपल 1 + r/100 रेज़्ड पावर n। कब किसके केस में होता है, जब हम बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट की। अमाउंट पहले मैंने जो पैसा दिया है वो 3600 6000 बन रहा है कितने साल में, 4 साल में। उसी सेम रेट पे अगर मैं बात करूँगा मेरा पैसा कितना बनना चाहिए 12 साल में, तो मैंने कहा 3600 1/r/100 सेम रखा, ये सेम है। तो मैंने कहा 1/r की पावर 100 की पावर 4 है, इसको नीचे लेके आया तो 6000/3600, 2 0 2 0 कैंसिल, 6 6 10 60, 6 6 36, डन। उसके बाद नेक्स्ट लाइन इज़ 3600। अमाउंट ये निकालना 3600 1 + r/100 रेज़्ड पावर 12। इंडिसीज, थर्ड्स एंड इंडिसीज में क्या करते हैं हम, पावर को वी कैन राइट इट 1 + r/100 रेज़्ड पावर 4 रेज़्ड पावर 3। 4 थी 12, तो ये लिख सकते हैं। लेकिन 1 + r/100 रेज़्ड पावर 4 की वैल्यू कितनी है, 10/6। तो 10/6 ऊपर 3, क्योंकि ये सेटल हो गया पूरा। तो 3600 × 10 3 बार लिखा और 6 3 बार डिवाइड करा, वो आया 16660। अब यहाँ पे देखते हैं फॉर्मूला क्या है यहाँ पे। ठीक है, ये फॉर्मूला क्या होती है, इसके लिए लिखो, नोट करके नीचे लिखो, शॉर्टकट फॉर्मूला लिखो इसके लिए। If a sum A becomes B in T1 years, if a sum
capital A becomes capital B in T1 years. If a sum A becomes B in T1 years at compound rate of interest, if a sum A becomes B in T1 years at compound rate of interest, if a sum capital A becomes capital B in T1 का T के नीचे 1 T1 years at CI, then after T2 years the sum will become, then after T2 years the sum will become, the sum will become, क्या बनेगा? The sum will become, डन। फॉर्मूला लिखिए, B की पावर T2 अपॉन T1, B की पावर T2 अपॉन T1, B की पावर T2 अपॉन T1 अपॉन A T2 अपॉन T1 माइनस 1। ठीक है, तो अभी जो प्रॉब्लम में देखिए, प्रॉब्लम में क्या इसके अकॉर्डिंग दिया हुआ है वो मैंने किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, फॉर्मूला में B की वैल्यू कितनी है? B 3600 बन रहा है 6000, तो 6000 लेंगे पहले, फिर T2 अपॉन T1, T2 कितने दिए? 12 साल, T1 कितना दिया? 4 साल। उसके बाद डिवाइड करेंगे, व्हाट इज़ A 3600 था, उसको T2 अपॉन T1 डिवाइड करेंगे तो 4 आया, सॉरी 3 आया, 3 में से 1 गया तो कितना आया? 2 आया। तो 6000 की पावर 3 अपॉन 3600 की पावर स्क्वायर, उसको सिंप्लीफाई करा तो वो ही 16,660 रुपये आ रहा है। ठीक है, हो गया ये भी। चलो इसी बेसिस पे क्वेश्चन करके दिखाओ। रुपीज़ 4800 बिकम्स 6000, रुपीज़ 4800 बिकम्स 6000 in 4 years, रुपीज़ 4800 becomes 6000 in 4 years at a certain rate of compound interest, at a certain rate of compound interest, full stop. What will be the sum after 12 years? What will be the sum after 12 years? 12 साल में कितना सम रहेगा?
बन गया, बहुत बढ़िया। और किसी का आया? किसी भी तरीके से कर लो, शॉर्टकट से करते हैं अभी, तो दोनों से एक ही आंसर आना चाहिए। ये मेरे पास आएगा यहाँ पे 4800 आएगा, 6000 तो 6000 ऊपर आएगा और 4800 नीचे आएगा। और ये कितनी बारी आएगा, तो T2 कितना है, 12 साल और 4 साल, 12 साल 4 साल एक, ये आ गया 6000 इंटू 6000 इंटू 6000 3 बारी, क्यों, क्योंकि 4 के 4 थी। और ये भी आएगा 4 के 4 थी, 2 आ गए यहाँ से, तो 2 बारी लिखा इसको। पहले मल्टीप्लाई नहीं करना, पहले डिवाइड करना है। 6 1 ज़ा 6 8 ज़ा 48, ठीक है। 6 से तो नहीं होगा, हाँ 600 ज़ा 6 8 ज़ा 48, फिर आपका आ गया 100, तो यह जगह 250 ज़ा 2 4 ज़ा 225 ज़ा 2 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 3000 आ गया। फिर 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 6 60 आ गया। 8 7 ज़ा 56, 8 5 ज़ा 40, 375 इंटू 25, ये आपको बचेगा। 5 5 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 25, 5 7 ज़ा 35, 5 3 ज़ा 15, 2 5 ज़ा 10, 2 7 ज़ा 14 15, 1 और कैरी, 2 3 ज़ा 6, 2 3 ज़ा 6 7 हो गया, 5 आ गया, 7 आ गया, 13 आ गया, 9375, यही आ रहा है। लिखिए, व्हाट वुड बी दी CI, व्हाट वुड बी दी CI on rupees 17,500, what would be the CI on 17,500 at the rate of 12% per annum, at the rate of 12% per annum after 2 years? What would be the CI on 17,500 at the rate of 12% per annum after 2 years? After 2 years. तो सिंपली कैसे करेंगे, पैसा 17,500 दिया है, रेट को कन्वर्ट करेंगे 12/100, 2 साल का निकालना, जैसे वो सर्कल्स बनाते थे वही करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करो, जल्दी से जल्दी निकालो उसको। तो 17,500 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 12% को कन्वर्ट करना है तो सिंपल कैसे टर्म्स में बन जाएंगे, 3/25। 3/25 कैसे आ, क्योंकि ऊपर 12 है तो 4 3 ज़ा 12 और 4 25 ज़ा 3/25 आ गया। जल्दी जल्दी करो सभी। $17,500 दिए हैं हमारे पास, रेट दी है 12%, 12/100 कर दिया है, इसको लिख सकता हूँ मैं 3/25।
तो अब 175 को इससे डिवाइड करेंगे तो ये पहले क्या करेंगे 25 इंटू 25 पंजे 125 25 के 100 150 25 25 5 125 25 6 150 तो 7 ये आ जाता 17500 इंटू 3/25 ये आ जाता 700 ये आ जाता 21 2100 आ जाता है यहाँ पे। ठीक है 2100 यहाँ से भी 2100 यहाँ से भी। अब मुझे फर्दर ये करना 2 साल का बताना तो खाली ये करना पड़ेगा। तो इसको फिर से करा 3/25 से तो 25 175 को 25 ऐड करें 200 हो गया। 25 1 सा 8 200 हो गया 10 आ गया 10 आ गया। 2100 का 3/25 करा 25 8 सा 200 आया 200 110 125 4 सा 4 3 सा 12 1 और कैरी 3 4 सा 22 तो आ गया आपके पास 2100 4200 इसको ऐड कर दो आपका आ जाएगा 2 5 4 4 ठीक है 4452। समझ आ गई सबको? जो जैसे पहला चल रहा है वैसे ही चल रहा है यहाँ पे। जो हमने पहले लिया 17,500 अभी यहाँ पे रेट जैसे 10% है तो लिखते थे 10/100 यहाँ पे 12% है तो 12/100 लिखा। 4 थी 12 4 25 100 होता है तो 3/25 लिया उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करा तो 2100 आया 2100 यहाँ लिखा 2100 यहाँ लिखा फिर फर्दर किससे करा उसी 3/25 से करा तो वो बन रहा है 252 बन रहा है वो मल्टीप्लाई करने के बाद। तो उसको ऐड करा 2100 4200 को 252 ऐड करा तो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला मुझे 2 साल का। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। The difference between CI and SI on rupees 700 the difference between CI and SI on rupees 700 in 2 years at 5% per annum is the difference between CI and SI on rupees 700 in 2 years at 5% per annum is निकालना क्या है इसमें डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस ऐसे निकलता है तो ये निकालना है आपको लास्ट वाला जो 252 यहाँ पे ये निकालना है आपको। पैसे दिए 700 रुपये 5% को कन्वर्ट कर दो तो देखो कितना आ रहा है। या ऐसा करो 700 की जगह 7000 कर दो कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। 7000 कर दो 7000 कर दो फिर उसमें जल्दी करिए। कितना आ रहा है कितना आ रहा है आपका फिर से ज़ोर से थोड़ा 17.5 देखते हैं 17.5 और किसका आ रहा है कितना आ रहा है 17.5 आ रहा है बढ़िया। फिर डिफरेंस तो कितना दिया है पहले जल्दी से करो इसको इतना टाइम लगना नहीं चाहिए इसमें। ये आया 7000 5% को कन्वर्ट करा तो कितना बना 1/20 तो ये 0 गया ये बना 350 को फिर से 1/20 से करा ये 2 1 गया तो ये आ जाएगा 2 1 17.5 तो 17.5 इसका डिफरेंस आ गया। ठीक है
लिखो, अब घर के लिए क्वेश्चन लिखो। The difference between SI and CI, the difference between SI and CI on a sum of rupees 10,000, on a sum of rupees 10,000 is 64 for 2 years. 64 for 2 years. Full stop. Find the rate of interest. Find the rate of interest. सेकेंड लिखिए, what would be the CI, what would be the CI obtained, what would be the CI obtained on an amount of rupees 12,500 at the rate of 12% per annum, at the rate of 12% per annum after 2 years, after 2 years. ठीक है। तीसरा लिखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन रुपीज़ 12,500 find the CI on rupees 12,500 at 8% per annum for 9 months, compounded quarterly, ठीक है। So that's enough for today.